हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है, किसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। राइट, तो अभी तक हमने इससे प्रीवियस यूनिट्स में जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज की स्टडी की। तो वहां पे जो हमने चार्ज की स्टडी की वो चार्ज रेस्ट में था। तो पहले आप इस चीज को समझें कि जो हमारा चार्ज है वो बच्चा दो स्टेट में मिलता है अपन को। तो चार्ज या तो हमें मिलेगा बच्चा रेस्ट में, या फिर चार्ज हमें मिलेगा बच्चा मोशन में। तो या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या फिर चार्ज मोशन में हो सकता है। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो बच्चा इसको हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ब्रांच में हमने इसको स्टडी किया था, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस को हमने इसमें स्टडी किया। राइट, अब बात करते हैं बच्चा मोशन की। अगर आपका चार्ज मोशन में है तो जो चार्ज है वो आपका दो तरह से मोशन में हो सकता है। या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा, या फिर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा। या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। राइट, तो मैं यहां लिखता हूं मोशन में है लेकिन किसके साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में है, कांस्टेंट वेलोसिटी। या फिर वो होगा बच्चा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में, वेरिएबल वेलोसिटी। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो होगा एक्सेलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज होगा वो, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड या जिसका मोशन है वो चेंज होता रहे, स्पीड घटती या बढ़ती रहे। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो जाए। गॉट इट। अगर बच्चा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें स्टडी करते हैं बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमें स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, अगर हमारा चार्ज वेरिएबल है या फिर चार्ज एक्सेलरेशन में है तो बच्चा इसको हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात समझ आ गई। तो ये हमने तीन तरह के यहां से फिजिक्स को डिफाइन किया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं लेकिन रेस्ट में। बच्चा अब मुझे स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज की, बट मोशन, और मोशन में भी कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। राइट, और जहां पे चार्ज की स्टडी करेंगे मोशन में विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, वो हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इतनी बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले इसका। आई थिंक बच्चा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट की। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक आपने बचपन में पढ़ा है, दैट इज 10th क्लास में, है ना। 10th क्लास में भी आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आए हो। राइट, तो चले डिफाइन करते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन अगर हम लोग करें तो क्या करेंगे, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge is known as electric current. The rate of flow of charge is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं बच्चा, हम इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूं द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकता हूं मैं, the amount of charge passing per unit time through a given cross section, right, is called electric current, is called electric current. इस बात का मतलब क्या है, उस बात को समझो पहले।
तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ इनका डिफाइन। अब हम लोग इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जरा समझें इस चीज को। मैंने क्या लेट किया यहाँ पे कि बच्चा टी टाइम में, टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम, इसका मतलब पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होता है बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू बाई टी। बच्चा इसी क्यू बाई टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर हुई इतनी बात। और यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल आई से। सो कैपिटल आई इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, क्यू बाई टी। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर हुई इतनी बात। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चा ये वाला जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये केवल और केवल उसी केस में वैलिड होगा जिस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। मतलब जहां पे हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होगा, उसी केस में ये फॉर्मूला वैलिड होगा, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं कि इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, then करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, राइट। तब हम लोग I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, तब उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट यूज करते हैं, राइट। चलिए देखो उसकी बात करें। अब मैंने ये बोला आपको कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट है बच्चा, उसका हमने दो तरह से कैटेगराइजेशन किया। एक हमने किया एवरेज करंट, एक हम लोग पढ़ते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो बच्चा एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज करंट को मैंने लिखा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का मतलब है टोटल चार्ज बाई टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू का मतलब बच्चा रेट चेंज ऑफ चार्ज। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज ऑफ चार्ज, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट। सो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू को, बच्चा डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1। सेम वे डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। तो इस तरह से इस फॉर्मेशन भी इस वाले फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा क्यू को मैंने क्या लिखा, Q2 माइनस Q1, और डेल्टा टी को क्या लिखा हमने, T2 माइनस T1। अब बात करते हैं बच्चा इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट करंट, करंट एट एन इंस्टेंट, राइट। तो इसको हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बच्चा ये वाला फॉर्मेशन नीट और IIT के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखते हैं। सो I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और बच्चा इसी को लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसी को हम लोग बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। क्या बोलते हैं इसको, डी क्यू बाई डी टी। तो हमारा I इंस्टेंटेनियस क्या बन गया, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बच्चा I इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट किया जाएगा उस केस में जब हमारा चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। चलो मैं इसे लिख देता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। जब हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम लोग I इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। तो गाइस इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं, राइट। हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसकी यूनिट पे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट की।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ करंट। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एसआई यूनिट की। किसकी बात करेंगे? एसआई यूनिट की। अच्छा, एसआई यूनिट जो होगा वो उसके फॉर्मूले से बनता है। जरा फॉर्मूला चेक करें। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बच्चा क्यू का जो यूनिट होगा दैट इज कूलम, और टी का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, राइट। तो इसका यूनिट क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड। क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को बच्चा अपन बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। सो करंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? एम्पियर, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, राइट। सो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ बच्चा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा एक एम्पियर को डिफाइन। किसको? 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो यहां लिखता हूं मैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डिफाइन 10th क्लास में भी पूछी जाती है। हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो जरा चेक करें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मैंने लिखा बच्चा यहां पे इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर मैंने यहां पे Q की वैल्यू 1 रखी, यहां पे T की वैल्यू 1 रखी, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा बच्चा? करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इफ द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, इफ 1 कूलम फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, देन द करंट इन अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, मैंने लिखा इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 coulomb charge crosses an area in 1 second, then the flow of current is 1 ampere, इज 1 एम्पियर। क्लियर हुआ इतनी बात? अब हम लोग बच्चा बात करते हैं कि आखिर में इसकी सीजीएस यूनिट क्या है। हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट के बारे में। किसके बारे में? सीजीएस यूनिट के बारे में। तो बच्चा इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ईएमयू। क्या होती है? ईएमयू। और ईएमयू का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मैग्नेटिक यूनिट, राइट, ईएमयू। और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोट, जिसको हम लोग बीआई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीआई से। तो बच्चा अब हम लोग एसआई यूनिट और एसआई यूनिट एम्पियर और बायोट का कन्वर्जन भी चेक कर लेते हैं। तो कन्वर्जन क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/10 बायोट। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/10 बायोट। क्लियर हुआ बच्चा? बायोट को हम लोग ए बी एम्पियर भी बोलते हैं। बायोट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी एम्पियर, ये भी बोला जाता है। बायोट को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ए बी एम्पियर। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अभी जरूर बताएं कि जो हमारा करंट है वो किस तरह की क्वांटिटी है। फिर अपन बात करेंगे इस पर। इलेक्ट्रिक करंट है वो किस टाइप का क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, 2 टाइप की क्वांटिटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा क्वांटिटी है, राइट। तो यहां बात करते हैं अपन। बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के पास में डायरेक्शन भी है और इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं बच्चा, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें 11th-12th लेवल पे, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बेसिकली ये स्केलर भी नहीं है। बेसिकली ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। अगर मैं यहां लिखूं बेसिकली इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है। तो ये बेसिकली तो टेंसर है, लेकिन 11th-12th लेवल पे हमारा टेंसर क्वांटिटी का सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में ना होने की वजह से हमने बोला है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे सर इसके पास डायरेक्शन तो है, फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन बट फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसका रीजन देखें जरा। मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, not a vector quantity, because it does not follow the law of vector addition. It does not follow the law of vector addition. ये वेक्टर एडिशन की लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन? करंट। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बेसिकली वेक्टर की डेफिनेशन भी यही है कि जिन क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन साथ साथ में वो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है, वही वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी में काउंट है, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने मान लिया कि एक वायर ये वाला है और एक वायर ये वाला है, ये कुछ एंगल पे है। मान लेते हैं यहां से करंट अपने पास 3 एम्पियर आया और यहां से करंट अपने पास बचा 4 एम्पियर आया। यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया और यहां पे एक वायर और लगा दिया, तो हमें क्या देखने को मिला कि यहां पे जो करंट जाएगा वो इन दोनों का सम होगा। 3 + 4 मतलब पता लगा अपन को कि वो 7 एम्पियर करंट जा रहा है, जबकि ये दोनों वायर्स आपस में कुछ एंगल पे इंक्लाइन थे। इसका मतलब यहां पे हमें स्केलर एडिशन मिला देखने को। क्या मिला? स्केलर एडिशन, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन देखने को मिला, यहां पे वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन नहीं मिला। मतलब मान लेते हैं कि ये वाला करंट I1 था, ये वाला करंट आपका I2 है, तो जो हमें I देखने को मिला वो क्या मिला? I1 + I2। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, इसी वजह से हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट फॉलोज द स्केलर एडिशन, ओनली सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। इतनी बात क्लियर हुई? नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट पॉइंट समझें आप। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चा, हमारा जो क्यू चार्ज है अगर वो किसी आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उस समय करंट कितना होगा, राइट। तो चेक करें पॉइंट को। मैंने बोला इफ चार्ज Q is revolving in a circle of radius r with uniform velocity v, right, then current is given by, तब करंट कितना होगा, राइट। बच्चा करंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? I = Q/T, where T is the टाइम पीरियड, राइट। और अपन को पता है, we know that is frequency is equals to 1/T। याद है ना फॉर्मूला? 11th क्लास सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। सो बच्चा यहां से 1/T की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो I = Q इंटू फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। सो I = Q इंटू फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। क्लियर बात समझ आई? Q इंटू फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला अपन को और पता है, वी नो दैट ये सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन के हैं 11th क्लास में, राइट। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, या फिर इसी को हम लोग लिखते थे 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो या तो टाइम के फॉर्मेट में लिखें या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखें, राइट। तो यहां से बच्चा अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ω/2π। कितना जाएगा? ω/2π। अब अगर मैंने यहां पे इसको प्लेस कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I = यार चेक करना, यहां पे मैंने इसको प्लेस किया, I = Q × ω/2π।
क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। ये किसके टर्म्स में आ गया? एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। ओमेगा क्या यहां पे? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, गॉट इट। अच्छा, अब यहां से मुझे एक फॉर्मूला और पता है, फिर से वी नो दैट, क्योंकि यहां पे हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है ना, तो हमें करंट को वेलोसिटी के टर्म्स में चेंज करना होगा। तो एक फॉर्मूला और, वी नो दैट v इज इक्वल टू बच्चा r इंटू ओमेगा होता था, v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट। तो यहां से मैंने ओमेगा लिखा v अपॉन r, और इसको फॉर्मूले को यहां पुट किया, इस फॉर्मूले को यहां पुट किया तो कितना बन गया? I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ गया अपने पास? ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी r रेडियस के सर्कल में घूमता है विद वेलोसिटी v, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। इतनी बात समझ आती है? इतना नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज, ये आज का लेक्चर हम लोग यही ओवर करते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 बहुत जल्दी आएगा, और पार्ट नंबर 2 में बच्चा हम लोग करंट के इलेक्ट्रिक करंट के रेस्पेक्ट में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। और बच्चा मैं वहां पे आपको ये भी बताने वाला हूं कि हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। उनकी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरह से चार्ज को फाइंड करेंगे, किस तरह से करंट को फाइंड करेंगे, राइट। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।